हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड जो हमारा कैलकुलस का पार्ट है, यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। यूनिट सेकंड में हमारे जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है वो है एसिम्प्टोट्स, अनंत स्पर्शियाँ। तो अनंत स्पर्शियाँ क्या है, उसके क्या फॉर्मूलेज हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज क्या है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस क्या हैं उनके, और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को इस टॉपिक में हम देखेंगे। एसिम्प्टोट्स क्या होती है उसको हम समझते हैं कि वो एक्चुअल में एसिम्प्टोट्स क्या होती हैं, अनंत स्पर्शियाँ क्या होती है, समझते हैं। परिचय में आपको दे रखा है, मानक वक्रों के अतिरिक्त कई वक्र अन्य वक्र भी होते हैं। मानक वक्रों के अतिरिक्त कई वक्र कई वक्र इस प्रकार होते हैं और अन्य वक्र भी होते हैं। कई वक्र अन्य प्रकार के होते हैं जिनका विस्तार सीमित और असीमित होता है। जैसे कि जैसे हम बात करें, मानक वक्र होते हैं, स्टैंडर्ड वक्र जो अभी तक हम सीखते आए हैं, जिन वक्रों को अभी हमने देखा है, सुना, जो प्रीवियस क्लासेज में, पिछले क्लासेज में हमने उनके बारे में पढ़ा है। कुछ सीमित होते हैं, कुछ असीमित होते हैं। तो मानक वक्र के अलावा कुछ वक्र ऐसे भी होते हैं कि जिनका विस्तार सीमित भी हो सकता है, असीमित भी हो सकता है। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे हमारे अनंत स्पर्शों में असीमित प्रकार के वक्रों की। लेकिन समझते हैं, जैसे कि सीमित वक्र किस प्रकार के होंगे। सीमित वक्र जैसे वृत्त है, दीर्घवृत्त है, ये आपके सीमित वक्र में आ गए। वृत्त, दीर्घवृत्त सीमित वक्र में आ गए हैं। असीमित वक्र में है परवलय, पैराबोला, और अति परवलय, हाइपरबोला, जिनका विस्तार असीमित है। यहाँ असीमित वक्र परवलय तथा अपरवलय के किसी भी बिंदु पर, अब ध्यान दीजिए, हमने वर्गीकरण कर लिया कि वक्र दो प्रकार के होंगे, सीमित और असीमित प्रकार के वक्र अनंत स्पर्शों में देख रहे हैं हम। तो यदि सीमित प्रकार का वक्र न हो के असीमित प्रकार का वक्र हो, जैसे कि हमने उसके कुछ एग्जाम्पल देखे कि पैराबोला है, परवलय है, और अति परवलय, हाइपरबोला है, ये असीमित प्रकार के वक्र हैं। असीमित प्रकार के वक्र हैं, तो इन पर हम चर्चा करें, इनको समझें तो किस प्रकार ये होंगे। कि यहाँ स्पर्श रेखा आपने कहा कि असीमित प्रकार के होंगे। अब यहाँ लेते हैं कि असीमित प्रकार के जो वक्र हैं, असीमित प्रकार के वक्र जैसे परवलय, अति परवलय के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु मूल बिंदु से दूर होता चला जाए। कैसे? हम बात कर रहे हैं परवलय और अति परवलय, जो कि असीमित वक्र हैं। असीमित वक्रों में के किसी बिंदु पर यदि स्पर्श बिंदु, ध्यान दीजिए, स्पर्श, अगर हम असीमित वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाएं तो परवलय, वक्र, असीमित वक्र और स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है, टचिंग पॉइंट जो है, वो अनंत की ओर बढ़े, दूर तक, मूल बिंदु से दूर की ओर चला, इनफाइनाइट साइड चला जाता है। या हम यूँ कहें कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऐसे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार के वक्रों का हम अनंत स्पर्शी के रूप में पढ़ते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं अनंत स्पर्शी क्या है। एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट क्या है? अनंत स्पर्शी जब किसी वक्र का कोई बिंदु P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर अग्रसर हो। ध्यान दीजिए, जब किसी वक्र का कोई बिंदु वक्र के अनुदिश अनंत की ओर अग्रसर हो और ऐसा होने पर किसी बिंदु से P पर लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रवृत्त हो, तब वह सरल रेखा वक्र की अनंत शाखा की अनंत स्पर्शी कहलाती है। देखिए, डेफिनेशन को फिर से समझते हैं। जब किसी वक्र, ध्यान दीजिए, जब किसी वक्र के किसी बिंदु पर, बिंदु P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर अग्रसर हो, वक्र के अनुदिश, जैसे कोई वक्र का कोई बिंदु है, वो वक्र के अनुदिश अनंत की ओर अग्रसर हो, और अनंत की ओर अग्रसर होने पर किसी सरल रेखा मतलब कोई दूसरी रेखा से उस बिंदु P पर अगर हम लंबवत दूरी देखना चाहें तो वो दूरी शून्य की ओर अग्रसर हो। कहने का मतलब, अनंत पर बिंदु P पर कोई दूसरी सरल रेखा स्पर्श करती हुई प्रतीत हो।
तो वह सरल रेखा वक्र की अनंत शाखा की अनंत स्पर्शी कहलाती है। सरल शब्दों में और समझते हैं इसको कि क्या है ये। अर्थात वक्र का विस्तार असीमित हो और उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु के अनंत की ओर अग्रसर होने पर स्पर्श होती हुई प्रतीत होती है वह सरल रेखा अनंत स्पर्शी कहलाती है। फिर से ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं मैं, इसको समझते हैं। वक्र का विस्तार हम पढ़ रहे हैं। वक्र का विस्तार असीमित हो, ठीक है, और उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु के अनंत की ओर अग्रसर होने पर स्पर्श होती हुई प्रतीत होती है तो वह सरल रेखा अनंत स्पर्शी कहलाती है। देखो फिर समझते हैं इसको। देखो ये है हमारा एक लैंग्वेज, हम समझ पा रहे हैं कि यदि किसी वक्र का अनंत विस्तार हो या असीमित वक्र जो है उसके किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा बनाना चाहें तो वह स्पर्श रेखा मूल बिंदु से अनंत की ओर किसी बिंदु वक्र के किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए प्रतीत होती है तो वह सरल रेखा उस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। और इसी वे में ले तो अनंत स्पर्शी एक्चुअल में क्या है, वक्र को अनंत पर स्पर्श करते हुए प्रतीत होने वाली रेखाएं, सरल रेखाएं अनंत स्पर्शी कहलाती, ठीक है। अब अनंत स्पर्शी के एक दूसरा प्रकार लेते हैं। ऑब्लिक अनंत स्पर्शी क्या है, तिर्यक अनंत स्पर्शी जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक अनंत स्पर्शी, वह अनंत स्पर्शी जो अक्षों के समानांतर नहीं हो तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। ध्यान दीजिए क्या है, वह अनंत स्पर्शी जो अक्षों के समानांतर नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष या वाई अक्ष के समानांतर हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई सरल रेखा जो अनंत किसी वक्र की अनंत स्पर्शी है परंतु अक्षों के समानांतर नहीं, न तो अक्ष के समानांतर है न ही वाई अक्ष के समानांतर है। तो इस प्रकार की अनंत स्पर्शी जो है, इस प्रकार के जो सरल रेखाएं हैं वो तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। बीजीय वक्रों के अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की वैकल्पिक विधि, जो बीजीय वक्र है उनको ज्ञात करने की वैकल्पिक विधि क्या है। अब देखो अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने अनंत स्पर्शी की डेफिनेशन को समझा है। अब हम अनंत स्पर्शी कैसे निकालते हैं उसको हम यहाँ समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि बीजीय वक्र आपको दे रखा हो उसके अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधियाँ क्या हैं। बीजीय वक्र कैसे कि हमें एक्स वाई जेड में जो अननोन्स होते हैं उनमें एक रिलेशन दे रखा होगा एक्स वाई जेड में, उस रिलेशन से हम उस वक्र की अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करें। यूं कहें कि एक्स वाई जेड में अगर किसी वक्र का समीकरण दे रखा हो तो हम उसकी अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करें, उसकी विधियाँ। तो उसकी विधियों में पहली विधि है आपकी सीमा विधि। सीमा विधि में क्या है, यदि यह विधि ज़्यादा सुविधाजनक, ईजी भी काफ़ी है। स्थिति फर्स्ट, जब y माइनस ए, देखो थोड़ा हम समझते हैं, जब किसी वक्र में y माइनस ए एक्स वक्र के समीकरण की n कोटि के पदों का एक अनावर्त गुणनखंड है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी वक्र के समीकरण को अगर आपको बीजीय रूप में दे रखा है, अगर हम उसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें और फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद y माइनस ए एक्स टाइप का एक गुणनखंड बने जिसकी कोटि n हो, n पावर का हो और नॉन रिपीटेड हो, n कोटि के पदों का एक अनावर्त गुणनखंड हो। कहने का मतलब n कोटि का एक वक्र का समीकरण आपको दे रखा है, उसमें y माइनस ए एक्स टाइप का एक नॉन रिपीटिंग फैक्टर है, तो हम वक्र के समीकरण को निम्न रूप में लिख सकते हैं y माइनस ए एक्स इंटू रिमेनिंग टर्म्स f n माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इक्व टू 0। कहने का मतलब यदि वक्र का समीकरण n कोटि का है तो एक फैक्टर आपका बन गया y माइनस ए एक्स टाइप का बन गया, तो उसके इंटू में दूसरा फैक्टर जो है वो आपका आएगा n माइनस वन कोटि का रहेगा। और उसके बाद जो पी एन माइनस वन कोटि की जो टर्म्स है, मतलब उससे कम कोटि की जो टर्म्स है वो इस प्रकार का होगा, जहाँ एफ एन माइनस वन में केवल n माइनस वन कोटि के पद हैं और पी एन माइनस वन में n माइनस वन या इससे कम कोटि के पद होंगे, ठीक है। उसके बाद फाई एन ऑफ m इक्वस टू 0 हम रखते हैं। जैसे आपको यहाँ
इक्वल टू 0 रखते हैं। ये फाई एम कहाँ से आया इसको हम समझते हैं। जब हमें वक्र का समीकरण दे रखा होगा, उसकी कोटि n-1 की है, तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टर्स आपको दे रखा है उस फैक्टर को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, तो उसको क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। फाई m-1 का मतलब होता है कि जो फंक्शन होता है उसमें x की जगह m रखेंगे और इक्वल टू 0 रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, m के मान ज्ञात करेंगे। माना कि m इक्वल टू समीकरण 2 का एक मूल है, हमने ये मान लिया, ठीक है। जो आपको समीकरण मिला उसमें m-1 कोटि का एक आपने कहा कि m जो फाई n जो yx बना है, जो हमारे देखो समीकरण फर्स्ट में जो फर्स्ट टर्म है उसको हम 0 के इक्वल रख के सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 0 के इक्वल लेके सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो उस केस में हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट इस प्रकार से मिल रहा है कि हम उसको 0 के इक्वल रह रहे फाई n को, हाँ जो n कोटि का बहुपद है उसमें हम x की जगह m रख रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फिर m के मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात करने के लिए पहले हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू m हमारा जो समीकरण है उसका एक मूल है, उसका एक मूल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो अनंत स्पर्शी बनेगी वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी, जैसे y इक्वल टू एम इक्वल टू सी, ये समीकरण 3 हो गया। अब इसका c का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका फैक्टर्स है उसको हम इसी में यहीं से प्राप्त होगा आपको, समीकरण 3 से ही हम क्या करेंगे, यहाँ लिमिटिंग केस लगाएं x टेंड्स टू इन्फिनिटी और सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस जो समीकरण आपको दे रखा है यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन होगा और सी का वैल्यू हो गया सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई माइनस ए एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस पी एन माइनस वन एफ एन माइनस वन होगा। इस प्रकार हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा। अब लिमिट वाई एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए का प्रयोग लें तो y माइनस एक्स के संगत अनंत स्पर्शी का समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा है, जो भी आपको हाईलाइट करके ब्रैकेट में ले रखा है उसमें हमारे फैक्टर तो एक मिल रहा है, y माइनस एक्स मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको हम सिंप्लीफाई करके इसमें लिमिटिंग केस लगाएंगे। मतलब c की वैल्यू निकालने के लिए एक तो x टेंस टू इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, दूसरा आपको क्या रखना पड़ेगा, y अपॉन एक्स टेंस टू a रखना पड़ेगा और समीकरण 1 में ये आपको सिंपली रखना पड़ेगा। रखने को इसको 0 के इक्वल रख के और सिंप्लीफाई करते हैं। जब 0 के इक्वल रख के सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारे पास नॉन रिपीटिंग जो फैक्टर है उसके संगत एक अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी। नॉन रिपीटिंग फैक्टर था y माइनस ए एक्स टाइप का, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक गुणनखंड प्राप्त होगा और उसके संगत हम उस गुणनखंड को अनंत स्पर्शी की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम स्थिति सेकंड में क्या है, यदि हमारे पास जो वक्र है बीजीय वक्र है, वक्र के समीकरण में n कोटि के पदों पर y माइनस ए एक्स होल रेज टू पावर 2 का एक गुणनखंड है तथा y माइनस ए एक्स n माइनस 1 कोटि के पदों का गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिए किस प्रकार से है, हमारा जो n कोटि का बहुपद है, बहुपद समीकरण है, उस बहुपद समीकरण में एक गुणनखंड है जिसकी कोटि 2 है और उसके अलावा उस गुणनखंड वैसा कोई गुणनखंड हमारे इसमें और नहीं हो, n-1 या उससे कम कोटि के गुणनखंड में वैसा कहीं पे नहीं बनता हो, तो हम इस प्रकार के वक्रों के लिए अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ हमें दे रखा है y माइनस ए एक्स, ये कोई भी एक जगह कोई भी आपकी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और y माइनस ए एक्स टाइप का कुछ बनेगा फैक्टर है, तो y माइनस ए एक्स इंटू एफ एन माइनस वन, क्योंकि 2 कोटि का तो ये हो गया, उसके अलावा n माइनस 2 कोटि के जितने भी गुणनखंड हैं वो उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में होंगे, प्लस n माइनस 1 या उससे कम कोटि का एक बहुपद वो प्लस में, जिसको pn माइनस 1 से हम बोल रहे हैं। इस प्रकार का एक समीकरण बनेगा जिसमें एफ एन माइनस 2 और एफ एन माइनस 2 एन माइनस 1 एन माइनस 2 कोटि का बहुपद है, कोटि का पद है, ट्रम है, और पी एन माइनस 1 एन माइनस 1 या इससे कम कोटि के ट्रम्स हैं।
अब हमें क्या करना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो दो कोटि का फैक्टर है हमारे पास गुणनखंड है उसके लिए हल करेंगे, समीकरण 1 को। तो वो इस टाइप का बनेगा, y माइनस ए एक्स होल टू पावर 2 इक्वल्स टू माइनस पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस टू टाइप का बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ ध्यान देते हैं हम। यहाँ हम किस प्रकार से करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले एक्सटेंड लिमिटिंग यूज करेंगे। पहले तो y माइनस ए एक्स जो है इससे y अपॉन एक्स का वैल्यू निकालेंगे, मतलब उसका लिमिटिंग केस निकालेंगे, और x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमें लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो सेकेंड जो हमारे पास है y माइनस ए एक्स होल टू पावर 2 जो के लिए जो फैक्टर है उसके लिए जो हमने हल किया है, उसके लिए हमने जो सिंप्लीफिकेशन किया है उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जिससे c का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है या तो इन्फिनिटी मिलेगा या माइनस इन्फिनिटी। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो ऊपर है n माइनस वन कोटि के टर्म है, और जो डिनोमिनेटर में है हर में वो क्या है n माइनस टू की कोटि के हैं, तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो इस स्थिति में क्या वक्र पर अनंत स्पर्शी नहीं बनेगी। हम पहले लिमिट पुट करके देखते हैं, मान क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है। अगर जीरो आता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि हाँ इसके संगत एक अनंत स्पर्शी एक या एक से अधिक विद्यमान होगी। यदि अनंत या माइनस अनंत आता है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वहाँ पे आता है, उस केस में हम बोलते हैं कि उसकी कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। केस थर्ड को हम और देखते हैं। तो केस थर्ड क्या बताता है उसको हम यहाँ लेते हैं। केस थर्ड में ये है कि माना कि आपके पास स्थिति थर्ड में है कि वक्र का समीकरण इस फॉर्म में है, y माइनस ए एक्स होल टू पावर 2 एफ कैपिटल एफ एन माइनस टू प्लस वाई माइनस ए एक्स इंटू जी एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। कहने का मतलब जो हमारे पास वक्र का समीकरण इस फॉर्म में दे रखा है, उस फॉर्म में y माइनस ए एक्स की टू पावर का टू पावर का आपके पास फैक्टर है, और सेकंड टर्म में वन पावर का फैक्टर है। तो इस प्रकार के लिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अगर इस प्रकार वक्र का समीकरण आपको मिलता है। ठीक है, याद रहे कि बीजीय समीकरण आपको जब दिया गया है तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं फैक्टराइजेशन होता है तो हम उसको अदर वे से सिंप्लीफाई करेंगे। अदर फैक्टराइज होता है तो उसमें पूर्व में स्थिति फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड को देखेंगे, या फिर कंडीशन थर्ड को देखेंगे। तो हम थर्ड पे चर्चा कर रहे हैं। थर्ड में जो फर्स्ट टर्म है उसमें एफ एन माइनस टू, ये टू कोटि का कोई क्या है टर्म्स हैं, और जी एन माइनस टू ये भी टू कोटि की टर्म्स हैं। ठीक है, पी एन माइनस टू एन माइनस टू इससे कम कोटि के टर्म्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अधिकतम पावर की टर्म कौन सा है, अधिकतम पावर का है y माइनस ए एक्स होल टू पावर 2 इंटू एफ एन माइनस टू है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस प्रकार के वक्रों को हल करने के लिए जिसमें फर्स्ट सेकंड या थर्ड टर्म में एक जैसे ही फैक्टर मिल रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर का जो फैक्टर है उसका इसके मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म्स चल रही हैं, जो फैक्टर्स चल रहे हैं उससे सभी को डिवाइड करेंगे, और y माइनस एक्स के लिए लिमिटिंग लेंगे। तो लिमिटिंग वही रहेगा x टेंस टू इन्फिनिटी, और दूसरा रहेगा y माइनस वाई अपॉन एक्स टेंस टू a। तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिजल्ट है उसको चेक करेंगे। जो रिजल्ट है हमें मिलता है बाय द वे जीरो, अगर लिमिटिंग केस रखने पे तो हम बोलेंगे कि इस केस के लिए y माइनस एक्स होल टू पावर 2 इन प्लस a इंटू वाई माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वस टू जीरो, जो कि थर्ड समीकरण मिल रहा है। यहाँ यह y माइनस ए में एक द्विघात समीकरण है, तो इसको y माइनस ए को हम कोई अदर टर्म लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफिकेशन के बाद अपना हल कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं अतः इसको निम्न प्रकार से भी हल किया जा सकता है, क्योंकि टू टर्म का फैक्टर है तो एक तो बनेगा y माइनस एक्स इक्वस टू C1, दूसरा C2 बनेगा। ये दो अनंत स्पर्शियाँ हो गई, क्योंकि हमारे पास फैक्टर भी टू पावर का बन रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग दो ही अनंत स्पर्शियाँ बनेंगी। ये आपको इस प्रकार से हमें देख सकते हैं। तो हमें देखना है कि सिंगल पावर का फैक्टर है, डबल पावर का है। डबल पावर होने के बाद देखते हैं कि क्या वह फैक्टर अन्य टर्म्स में भी है। अगर अन्य टर्म्स में है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके उनटू में जो फैक्टर चल रहा है उसे डिवाइड करेंगे, लिमिट निकालेंगे, पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंपल सा ये है। आगे का जो हमारे पास रहेगा उसमें हम उसमें हम उसमें हम ये करेंगे कि जो हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे हमने यहाँ देखा
कि यहाँ आपके पास n-2 कोटि के पद है, फिर हमने लिमिटिंग केस रखा और सिंप्लीफाई किया। तो आगे हम इस एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं।